नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सश्वेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष गणतंत्र दिवस समारोह में करेंगे ध्वजारोहण। विधानसभा अध्यक्ष ध्वजारोहण कर लेंगे परेड की सलामी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करके परेड की सलामी लेंगे। समारोह रीवा के एसएएफ मैदान में आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष समारोह में 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष 9:02 से 9:08 तक परेड का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 9:08 पर विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन करेंगे। समारोह में 9:41 बजे आकर्षक मार्च पास्ट होगा। मुख्य अतिथि 9:03 पर परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त करेंगे। समारोह में प्रातः 9:55 से विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। समारोह में प्रातः 10:35 पर पुरस्कार वितरण किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा ने जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा सभी आमंत्रितों एवं आमजनों से समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने का अनुरोध किया। गणतंत्र दिवस की संध्या पर शासकीय भवनों में होगी रोशनी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की संध्या पर सभी शासकीय भवनों में रोशनी की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा ने सभी अधिकारियों को कार्यालय भवनों में रोशनी कराने की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राशि विभागीय आवंटन से व्यय करें। उन्होंने निजी संस्थानों से भी उनके भवनों में गणतंत्र दिवस में रोशनी करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस में ली गई मतदाता जागरूकता की शपथ। लोकतंत्र में हर मतदाता की भागीदारी आवश्यक, यह बात रीवा कमिश्नर ने कही है। कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ करते हुए रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता की भागीदारी आवश्यक है। हर पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए तथा निर्वाचन के समय अपने मताधिकार का उपयोग करे। मतदाताओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में एक एक मत मूल्यवान है। कई बार हमने एक मत से सरकार बनते और गिरते देखा है। हर मतदाता अनिवार्य रूप से मतदान करे। मतदाता बिना किसी भय अथवा दबाव के मतदान करे। समारोह में कमिश्नर ने सभा को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष ताम्रकार ने कहा कि हमें संविधान ने मताधिकार प्रदान किया है। देश के संविधान की प्रस्तावना में ही लोकतंत्रात्मक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का उल्लेख है। हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन मतदान के धर्म का हर मतदाता को पालन करना चाहिए। हर मतदाता की भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। समारोह में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा ने कहा कि 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रीवा जिले में सभी मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब तक 31,776 नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। मतदाता सूची में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान करना हर मतदाता का राष्ट्रीय कर्तव्य है। मतदाता निर्भय होकर मतदान करें। समारोह में 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने वाले शुभम मिश्रा तथा रावेंद्र यादव को मतदाता परिचय पत्र प्रदान किया गया। समारोह में मतदाता सूची में संशोधन तथा परिवर्तन में श्रेष्ठ कार्य करने वाले एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री, प्रभारी तहसीलदार गुड़ सौरभ कुमार तथा तहसीलदार हुजूर रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा, संयुक्त कलेक्टर पी.के. पांडे, डिप्टी कलेक्टर ए.के. सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी, विभिन्न अधिकारी कर्मचारी, विद्यार्थी तथा आमजन उपस्थित रहे। छात्रावास अधीक्षक की हार्ट अटैक से मौत। परिजनों का आरोप, भय के चलते हुई है हार्ट अटैक। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा द्वारा छात्रावास अधीक्षक को निलंबित किए जाने के बाद छात्रावास अधीक्षक उमेश कुमार साकेत की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर की कार्यवाही अखबारों में छपने से उसके मन में भय व्याप्त हो गया। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। कलेक्टर इलैया राजा द्वारा छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान छात्रावास में अनेकों कमियां देखी गयी, जिसमें प्रमुख रूप से छात्रावास में
अव्यवस्था, साफ सफाई का न होना, छात्रों के रहने योग्य वातावरण न होना जो ऐसे विभिन्न कमियां पाई गई, जिसके बाद कलेक्टर ने 2 छात्रावास के अधीक्षक सहित एक चौकीदार को निलंबित कर दिया था। लेकिन इस कार्यवाही के बाद अनुसूचित जाति नवीन महाविद्यालय बालक छात्रावास के अधीक्षक उमेश कुमार की तबीयत खराब हो गई और हार्ट अटैक आने के चलते उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कलेक्टर की कार्यवाही के भय से उनकी मौत हो गई। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि यह एक रूटीन कार्यवाही थी और संयोग बस उनकी मौत कार्यवाही के बाद हो गई। उन्होंने बताया कि दिसंबर में छात्रावास के कई छात्रों ने सामूहिक रूप में कलेक्टर से छात्रावास को लेकर शिकायत की थी, जिसकी जांच चल रही थी। करीब 1 माह बाद भी छात्रावास की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ, इसलिए छात्रावास के अधीक्षक को निलंबित किया गया। साथ में एक और छात्रावास के अधीक्षक व चौकीदार को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि मृतक अधीक्षक पहले भी 3 बार निलंबित हो चुके हैं। यह कार्यवाही उनके कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए की गई थी, लेकिन संयोग बस उनकी मौत हो गई। यावती नाम क्या घटना हुई बताइए। हमार घटना हुई कि कलेक्टर आवा हमारे आदमी का हैरान का हुआ लगा के पेपर छपवा दी जीव हथिली डीओ मिल के साज के बोला मैं रात बोला मैं हमारा आदमी पहुंचा रहे। अब उनके कारण हमारे आदमी के जीवन कटेगा। हमारा अधीक्षक रहे उमेश कुमार साकेत जीवन हथिली काफी कर्जदार थे वो। कर्जा कुछ नहीं कर्जा पर्जा नहीं कर्जा लिए थे। हाँ बोली कहाँ 50 30 25 15 15 लाख रुपया लोन लिए हैं। अब हमारा कैसे भर जाए? अब काहे हम लोन भराई? हाँ बिटिया बिया है खेती बिटिया पढ़ी है सब पढ़ी है कॉलेज काहे की जिम्मेदारी कहाँ पे पदस्थ थे? कल ओ महान झिरिया बालक छात्रावास। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहिए थे कि हमारे बिटियन के कुछ व्यवस्था हो, हमारे लड़का के व्यवस्था हो, मात जीवन चलाएंगे हमारी रोकत हारी ली। अभी कोई अधिकारी मिलने आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, 5 बजे कोई नहीं आया। घोड़े पर गिरे थे बड़े बाबू के बगल में एक रावत जी अधीक्षक है, हमको मार्शल दे दो हम केडी सिंह के दिखा दें। कोई नहीं सस्पेंड किया था कलेक्टर ने क्या? झाड़ू पोछा भरखी थी। हाँ पेपर में दिए है कि झाड़ू छात्रावास में साफ सफाई नहीं थी। हाँ इसीलिए धमकी दिए। का बताओ तो मर गए को बतावे कि का कलेक्टर साहब धमकी दिए। तबीयत कब खराब हुई? कुछ नहीं अचानक कोई नहीं खराब नहीं थी। कलेक्टर मिलने के बाद हाँ सस्पेंड कर तू सोचिन के होगा चुप रहा वह सोचिन के होगा आदेश मिल गया फिर हम बहाल हो जाएंगे। तो आज पेपर छपवा दिए कलेक्टर साहब पेपर दे दिए, इसीलिए उनका धक्का पता कैसा हो गया। छात्रावास के अधीक्षक की मौत का मामला है क्या पूरा? देखिए अभी एक श्री उमेश साकेत जी का निधन हुआ है, ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। तो इनके संबंध में पूर्व में दिसंबर 2016 में एक मामला आया था जब बहुत सारे छात्रों ने आकर इनके विरुद्ध शिकायत की थी। तो उसके बाद डीओ ट्राइबल से हम लोग ने जांच कराई थी और एसडीएम साहब खुद गए थे उस जांच में। उसके पश्चात लेकिन इनके कार्य व्यवहार में सुधार उसके समय के बाद में नहीं हुआ और फिर 1 महीने का अवसर इनका दिसंबर से लेकर जनवरी तक लगातार प्रभार इन्हीं के पास था। लेकिन फिर पुनः अभी जब 2022 में 16-17 जनवरी को कलेक्टर साहब के पास फिर से इनकी शिकायत आई और पुनः इनकी जांच की गई, लेकिन क्योंकि इनके कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं था तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया था, उनको निलंबित किया गया था। और पूर्व में भी उनको अपने सेवा काल के दौरान पिछले अवधि में 3 बार उनका निलंबन हुआ है, 2 बार उनकी डी हुई है। हम लोगों का उद्देश्य उनका सुधार करते हुए बेहतर ढंग से कार्य कराना था, लेकिन उनका मतलब अभी चार्ज भी उन्होंने हस्तांतरित नहीं किया था इतने दिनों के पश्चात। हालांकि ये मामला अब ऐसा पता चल रहा है, लेकिन इन दोनों तथ्यों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। घर पर आरोप है कि कलेक्टर ने जब निलंबन किया था आदेश मिलते ही उसकी वजह से उनका तबीयत बिगड़ी है। नहीं, ये निलंबन तो उनका पहले से ही दिसंबर का, जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर की शिकायत पर जांच हुई थी और दिसंबर पश्चात 1 महीने पश्चात भी उन्होंने कोई कार्यव्यवहार में अपने सुधार नहीं किया था। वो पूर्व में भी निलंबित रहे। यदि कोई ऐसी बात होती तो मतलब मेरे ख्याल से इन दोनों तथ्यों कोई संबंध नहीं है।
और हमेशा इस प्रकार का जब भी कोई बात या प्रयास होती है तो उद्देश्य निश्चित रूप से सुधार ही होता है। वो भी हमारा कर्मचारी था, हमारे परिवार का सदस्य था। परिजन सर जिला कलेक्टर और जिला संयोजक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो वस्तु स्थिति और तथ्य मैंने आपको बताया, तो ऐसा पहली बार नहीं था कि उनका निलंबन हुआ हो, डी भी उनका हुआ हो। जो बाकी अब क्योंकि उनका निधन हो गया, जो प्रशासनिक तौर पर जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें तो कोई बात है ही नहीं। जिस तरह का वो रहता है उसी तरह से व्यवहार सामान्य रूप से किया जाएगा। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि इन दोनों तथ्यों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। उनका कहना है सर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देके कुछ देर। देखिए, ऐसी स्थिति हम लोग नहीं आने देंगे। हम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो हम लोग खुद से आगे बढ़ के पूरा करेंगे। रीवा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, पकड़े गए आरोपियों के साथ बड़ी तादाद में हथियार भी पकड़ा गया है। रीवा के बिछिया थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 युवकों को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों में से एक युवक रीवा का है और 4 युवक सतना जिले के हैं। इन युवकों के पास से पिस्टल और कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस अब इन युवकों से हथियार के संबंध में अन्य जानकारी जुटाने में लगी हुई है। लगातार युवाओं में हथियार रखने का शौक बढ़ता जा रहा है और बाद में इन्हीं हथियारों से ये बड़े अपराध को अंजाम देते हैं। रीवा पुलिस लगातार अवैध हथियारों की आवक और उनसे जुड़े हुए लोगों की तलाश कर रही थी और बीती रात बिछिया थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लक्ष्मण बाग बगीचे के पास कुछ युवक एकत्रित हैं जो अवैध हथियार की खरीद और बिक्री कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपियों को घेराबंदी कर हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पहले तो युवकों ने पुलिस को देख भागने की कोशिश की, लेकिन तैयारी से पहुंची पुलिस को वो चकमा ना दे सके और सभी युवक गिरफ्तार हो गए। इन युवकों में से पकड़ा गया रीवा का एक युवक हानि पांडे भी शामिल था, जिसकी एक फोटो पिस्टल के साथ सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और पुलिस को उसकी तलाश थी। साथ ही 4 अन्य युवक शशांक पांडे उर्फ गुरु, शिवराज सिंह, मोहम्मद अजमल, हिमांशु सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। ये चारों सतना के रहने वाले हैं। पकड़े गए इन युवकों से पुलिस ने 3 पिस्टल, 1 कट्टा, 12 बोर की 10 नग जिंदा कारतूस, 315 बोर की 4 नग जिंदा कारतूस जब्त किया है। पुलिस इन युवकों से हथियार लाने सहित अन्य जानकारियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कभी ना कहीं से पहले में बहुत ज़्यादा होता था, थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस तरह के लोग हैं जो मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया पर वेपन के साथ अपना फोटो डाल देते हैं, जिससे दिखाना चाहते हैं लोगों में एक अपना रुतबा या बदमाश होने का एक चिन्ह छोड़ना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, समाज में दहशत फैलाना चाहते हैं। इसी तरह का एक फोटोग्राफ बन रहा था और हम लोग लगातार हमारे पुलिस कप्तान को ये सूचनाएं मिल रही थी कि आसपास के क्षेत्र में वेपन के बारे में लोगों को जो बदमाश टाइप के लोगों को वेपन खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं और वेपन अपने पास रखना चाहते हैं, बड़ा शौक रहता है नंबर वेपन रखने में, तो उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। गत रात्रि में इस तरह की सूचना मिली कि एक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर जो फोटोग्राफ आया था व्यक्ति का, उसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी। इसी क्रम में लक्ष्मणपुर के पास में लक्ष्मण बाग के पास एक सूचना आने पर थाना प्रभारी को, हमारे विषय जगदीश सिंह को, उनको जानकारी मिली कि वहाँ पर 4-5 लोगों का एक गैंग है जो हथियारों की खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। और इस तरह से वो वहाँ पर सूचना को उन्होंने तस्दीक की, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, एसपी साहब को बताया और एसपी साहब के द्वारा हमारे सीएसपी साहब शहर के और थाना प्रभारी टीम के साथ वो उनको वहाँ लगातार नजर रखकर उनको घेराबंदी करके पकड़ने के लिए लगाया गया। थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया और जब ये पुलिस को एकदम से वहाँ अपने आसपास देखा तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा घेराबंदी करके सभी लोगों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों में से 5 आरोपी वहाँ पर मिले, जिनकी उम्र लगभग 21 से 19 साल के आसपास की है। जिसमें से एक आरोपी युवा बिछिया थाना क्षेत्र के चिरौड़ा मंदिर के पीछे का रहने वाला है और बाकी 4 आरोपी सतना जिले के हैं। इन 4 आरोपियों से ये 3 नग पिस्टल मिली है 32 बोर की, और जिसमें लोडेड कारतूस भी थे। एक देसी कट्टा मिला है 12 बोर का, 4 जिंदा कारतूस मिले हैं 12 बोर के, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक स्कूटी,
वो 5 मिनट मोबाइल मिले हैं। 32 बोर्ड की भी जो पिस्टल के 4 कारतूस मिले हैं। इन आरोपियों के नाम हैं हनी पांडे, पिता धनकुमार प्रसाद पांडे 19 वर्ष, निवासी चुलौना मंदिर के पीछे, बड़ौरा टोला थाना पीछे। दूसरा आरोपी है शशांक पांडे, ये 21 वर्ष उम्र है इसकी, ये सिविल लाइन जिला सतना का रहने वाला है। तीसरा शिवराज सिंह उर्फ सिब्बू, ये भी सिविल लाइन सतना का रहने वाला है, इसकी उम्र भी 19 साल है। खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत, यह बात प्रीमियर लीग के समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कही है। रीवा जिला एमेच्योर वॉलीबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का फाइनल मैच विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। मैच में लॉयंस प्राइड टीम ने विहान मेडिलाइफ टीम को 3 सीधे सेटों में हराकर 51,000 रुपए का इनाम प्रथम पुरस्कार अर्जित किया है। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि यह खिलाड़ी इनाम पाने वाले बने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक ला सके। उन्होंने कहा कि रीवा जिला पहले से ही विभिन्न खेलों का केंद्र रहा है। टीआरएस कॉलेज के इस ऐतिहासिक मैदान से निकलकर विभिन्न खेलों की अनेक प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि जिले के खेल प्रेमियों की खेलों में गहरी रुचि है। जरूरत इस बात की है कि खेलों को प्रोत्साहित किया जाए और विभिन्न खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा सके। उन्होंने वॉलीबॉल प्रीमियर लीग के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी तथा अपनी तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने अपेक्षा की कि आगामी वर्ष के आयोजन में जिले के पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान बुलाकर उनका सम्मान किया जाए। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मध्य प्रदेश वॉलीबॉल संघ के हरि सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में रीवा वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा प्रतियोगिता आयोजन हेतु बधाई दी तथा अपेक्षा की कि इससे प्रेरणा लेकर प्रदेश के अन्य जिले में भी ऐसे आयोजन होंगे। उन्होंने खेलों के प्रति समर्पित विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम की प्रशंसा की तथा अपेक्षा की कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग मिलेगा। प्रतियोगिता के फाइनल में उपविजेता टीम विहान मेडिलाइफ को 31,000 रुपये तथा तृतीय स्थान पर रही गोल्डन वुल्व्स टीम को 21,000 रुपये तथा ट्रॉफी प्रदान की गई। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार अभिषेक बाबू भाई तथा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सत्येंद्र पटेल को मिला। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट घनश्याम सिंह, रघुवंश पांडे, डॉक्टर राकेश पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, विक्रम सिंह, पंकज सिंह पंकू, एमके दौलपुरी, राम नरेश तिवारी, निष्ठुर अवधेश तिवारी, डॉक्टर मुजीब खान, कार्यपालन यंत्री के गर्ग, विनय श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र गौतम सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन व खेल प्रेमी दर्शक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आयोजक रमेश सिंह करचुले ने आभार ज्ञापित किया। गणतंत्र दिवस में मदिरा की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को रीवा जिले में मदिरा की बिक्री के प्रतिबंधित आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैया राजटी ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार 26 जनवरी 2022 को संपूर्ण दिवस रीवा जिले की सभी देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानें, भांग दुकान, देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई, चुरहटा तथा देशी विदेशी मदिरा गोदाम बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस पर मदिरा का क्रय विक्रय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने पुलिस तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रतिबंध का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। बालिका दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जिले के समस्त 116 सेक्टर में ऑनलाइन महिला सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम के जन समुदाय को जोड़कर शिशु बाल लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम पर जानकारी दी गई। जिला स्तर पर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में पोस्टर, स्लोगन, स्पीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही बालिकाओं द्वारा राजनीति में महिलाओं की भूमिका, औचित्य एवं महत्व विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विपिन कुमार लवानिया, अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सहायक संचालक जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री आशीष कुमार द्विवेदी,
ममता नरेंद्र सिंह अध्यक्ष बाल कल्याण समिति एवं अभय मिश्रा जिला विधिक सहायता अधिकारी ने हाउसिंग पोर्ट कॉलोनी के पार्क में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन साइनांजलि समिति के सहयोग से किया, जिसमें बालिकाओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। बाल यौन शोषण विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन शासकीय कन्या महाविद्यालय में के सहयोग से किया गया। जिले स्तर पर बालिकाओं हेतु झुग्गी झोपड़ी में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। उक्त कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था साइनांजलि समिति में मुख्य भूमिका निभाई। रेत माफिया पर जिला प्रशासन रीवा की बड़ी कार्यवाही। अवैध भंडारण करते 15 ट्रॉली रेत और जेसीबी की 8 मशीन जब्त कर आपराधिक मामला दर्ज। कलेक्टर डॉक्टर ए राजूटी एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने तहसील जवा के अतरैला थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी के ग्राम तलरी में टमस नदी से अवैध रेत निकासी की सूचना मिलने पर दबिश दी। रेत भंडारण में प्रयुक्त बोट और जेसीबी को जब्त किया गया। साथ ही मौके पर संग्रहित 15 ट्रॉली रेत को जब्त कर अवैध भंडारण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस संबंध में खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि जेसीबी को पुलिस थाना अतरैला में सुपुर्द कर दिया गया एवं अवैध निकासी और भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया गया। इस कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष पुलिस बल एवं खनिज अमला मौजूद रहा। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।